हमारा लक्ष्य सिर्फ भाजपा की सरकार बनाना है। इस बार 2026 का निर्वाचन तृणमूल का विसर्जन करना है। उचित है बंगाली हम चल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बंगाली हिंदुओं को। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से बोले, एक कहावत है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। आप तो कम से कम चली जाइए, बंगाल के 11 करोड़ लोगों को मुक्ति मिल जाएगी अन्याय से, अत्याचार से, व्यभिचार से और इस तुष्टीकरण की राजनीति से। महिलाओं को 5,700 करोड़ रुपए की सुरक्षा की गारंटी अमित शाह जी की है। उधर से तो फेस दिख रहा है, ममता बनर्जी दिख रही है, भाजपा का फेस कौन होगा दादा? 7 करोड़ बंगाली। हम 1,500 रुपया देके उनके चरित्र पे दाग नहीं लगाना चाहते। ममता बनर्जी के फेस के लेवल का कोई आपके पास देता नहीं है, इस वजह से आप फेस नहीं। ममता बनर्जी का फेस हमें नहीं चाहिए। वो चोरी का फेस है, करप्शन का फेस है, भ्रष्टाचार का फेस। अब बंगाल के सनातनियों को उनकी सरकार देनी है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह बायस्ड हो गई है। ये एंटी हिंदू सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में जनता के मिजाज और नेताओं की तैयारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज एक पर्व भी है, उसकी सभी देशवासियों को, मुस्लिम भाइयों को ईद की भी बधाई देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जो है ये उठ रहा है कि पिछली बार तो आप लोगों ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया, अच्छे नंबर पर गए, लेकिन इस बार क्या कुछ तैयारी है? परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं आप लोग, पूरा एग्रेशन मोड में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कितने का टारगेट है? हमारा लक्ष्य सिर्फ भाजपा की सरकार बनाना है। इस बार 2026 का निर्वाचन तृणमूल का विसर्जन करना है और बंगाल के सनातनियों को उनकी सरकार देनी है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह बायस्ड हो गई है। ये एंटी हिंदू सरकार है। ये पूरी तरह मिनी बांग्लादेश को प्रभावित करने वाली सरकार है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम सबका विकास करेंगे पर किसी धर्म का पोलराइजेशन नहीं होने देंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी, ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि हम हैं तभी तक हिंदू सुरक्षित है, बंगाली हम चल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बंगाली हिंदुओं को। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से बोले, एक कहावत है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। आप तो कम से कम चली जाइए, बंगाल के 11 करोड़ लोगों को मुक्ति मिल जाएगी अन्याय से, अत्याचार से, व्यभिचार से और इस तुष्टीकरण की राजनीति से। तो आप तो चली जाइए। और आई बात 1 मिनट, तो मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं, वो तो 1 मिनट कह रही है, आने वाले चुनाव में जनता 1 सेकंड लगाएगी, अपने लोकाधिकार का प्रयोग करके उनको सत्ता से बाहर कर देगी। तो इस चीज को ना बोले, वो 1 मिनट बोल रही है, मैं 1 सेकंड कह रहा हूँ कि जनता से 1 सेकंड लगाना और अपने मस्तिष्क में रिव्यू करना कि वो 15 साल में कौन कौन से कुकर्म इस सरकार ने किए हैं, बस उसका बदला लेना है। बस 1 सेकंड और ये सरकार है से थी में बदल जाएगी। लेकिन दादा, सवाल तो यही है ना, हिंदू जो मानुस है बंगाल का, उसके मन में फिर क्या होगा? काउंटर क्या है आपके पास? उसका विकल्प क्या है? लोगों को क्या फिर बताएंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि हम हैं तभी आप सुरक्षित है। लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, आने के 45 दिनों के भीतर सरकारी लोगों को DA 7वां पे कमीशन जरूर लागू हो जाएगा। महिलाओं को 5,700 करोड़ रुपए की सुरक्षा की गारंटी अमित शाह जी की है, बंगाल के नेतृत्व की है। युवाओं को हम 1,500 रुपया देके उनके चरित्र पे दाग नहीं लगाना चाहते कि 50 रुपए रोज में 1 लाख रुपए खर्चे करके पढ़ गए एक नौजवान, उसकी कीमत 50 रुपए। क्या देंगे? हम उनको स्वरोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सरकारी कर्मचारियों को उनका हक देंगे। हम कोई उनको गिफ्ट नहीं है, ये उनका अधिकार है। हम 7वां पे कमीशन भारत के अन्य हिस्सों से जुड़ने का इस बंगाल के बंगालियों को भी अधिकार है, हम उनको वो देने जा रहे हैं। हम 45 दिनों में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी की गारंटी है और वो देने जा रहे हैं। दीदी कह रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भाजपा की तरह काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहा है, तो आप लोग करवा रहे हैं सर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है? जब एक पॉकेट मार को कोई
पुलिस पकड़ लेता है तो पकड़ में बोलता है, सर हमें निर्दोष आची। तो इस सरकार का भी वही हाल है। इस बार चुनाव आयोग जो है बेटे से बड़ा बाप मिला है, तो इनको समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग क्या चीज होती है। मैनेजेबल इनका नहीं हो रहा है। इन्होंने 3 महीने पहले जो अपने अली बाबा 40 चोर का एक सिंडिकेट सेट किया था कि तुम ये खाने, तुम ये खाने, तुम ये खाने, और चुनाव आयोग में आके उसमें एक कैरम बोर्ड में हम देखते हैं कि सारी गोटी सस्ती है, पर दम इस टाइगर में मारने वाला का होना चाहिए, वो एक बार में गोटियों बिखेर देता है। तो चुनाव आयोग में इनकी बिसात को बिखेर दिया है। तो दादा, सबसे बड़ा सवाल एक आम जनता के मन में भी है, उधर से तो फेस दिख रहा है, ममता बनर्जी दिख रही है, भाजपा का फेस कौन होगा दादा? 7 करोड़ बंगाली, ये सरकार जनता की आएगी। भाजपा तो उनके नेतृत्व को ले रहा है। भाजपा तो उन्हें यह आश्वासन देंगे हम तुम्हारे साथ हैं, नेतृत्व उनका होगा, वो जो तय करेंगे वो नेता बनेगा। लगता है कि ममता बनर्जी के फेस के लेवल का कोई आपके पास नेता नहीं है, इस वजह से आप फेस नहीं? ममता बनर्जी का फेस हमें नहीं चाहिए। वो चोरी का फेस है, करप्शन का फेस है, भ्रष्टाचार का फेस है, अत्याचारियों को बचाने का फेस है, रेपिस्टियों को शरण देने का फेस है, कोयले की किलंकारी का फेस है, तिरपाल घोटाले का फेस है, चावल घोटाले का फेस है। उस फेस को हमें नहीं चाहिए। हमें बंगाल का एक ईमानदार नागरिक चाहिए। बंगाल के नागरिक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। हम क्या है, हम तो उनके जनता की सेवा करना हमारा कार्य है। हम तो सेवक के रूप में उनके संग में है। जनता तय करेगी नेता कौन होगा। चलिए, तो जनता तय करेगी नेता कौन होगा, और ये भाजपा की परिपाटी भी रही है, जहां फेस पहले से अनाउंस नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए, बंगाल में संग्राम भीषण छिड़ गया है। क्या होगा सब कुछ बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।